हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज त्यागी आज आपके सामने फिर लिमिट्स एंड डेरिवेटिव चैप्टर्स में आगे के क्वेश्चन लेकर आया हूं। 14 तक क्वेश्चन हम करा चुके थे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 और 15 क्वेश्चन में आप देखिए कि यहां पर ये लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई साइन पाई माइनस एक्स अपॉन पाई पाई माइनस एक्स है। इट मीन्स अगर मैं लेट करूं यहां क्वेश्चन नंबर 15 और मैं यहां लेट करूं कि एल एल फॉर लिमिट लिख लेते हैं यहां, और यहां लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई, और यहां से आपने देखा न्यूमरेटर में है साइन पाई माइनस एक्स अपॉन, और यहां पर है पाई पाई माइनस एक्स। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्स टेंड्स टू पाई अगर हम इसमें पुट कर दें तो आप देखेंगे पाई माइनस पाई जीरो, साइन जीरो की वैल्यू जीरो अपॉन यहां भी पाई माइनस पाई जीरो, और ये जीरो अपॉन जीरो फॉर्म आ जाती है। अगर हम x की वैल्यू पाई रखें तो, बट यहां क्या है x टेंड्स टू पाई, इट मींस x नियर अबाउट टू पाई है। इस बात का ध्यान रखेंगे कि पाई पर इसकी वैल्यू नॉन डिफाइंड है, बट लिमिट x टेंड्स टू पाई की बात कर रहे हैं अब हम। तो इस पर क्या करते हैं कि जो नॉन डिफाइंड वैल्यू है एग्जैक्ट पॉइंट पर हम उसके नियर पॉइंट पर वैल्यू चेक करते हैं। इट मींस पाई के नियर वैल्यूज पर हम इस फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं, और हम इसकी वैल्यू जो चेक करते हैं तो ये देखते हैं कि जब x नियर अबाउट टू पाई होगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले लेट पाई माइनस एक्स को आप बाई लेट कर लीजिए। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे मैं आपसे कहूं कि साइन थीटा अपॉन थीटा और लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो, ये वैल्यू आपकी क्या होती है, 1 होती है। इस रिजल्ट को हम यूज करने जा रहे हैं साइन थीटा अपॉन थीटा और लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो पर इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। यानी कि जो टेंड्स कर रहा हो जीरो को वो यहाँ हो, और वही है इसकी वैल्यू साइन के अपॉन में, वही एंगल में जो लिखा है वही वैल्यू यहाँ लिखी होनी चाहिए। तो यहाँ देखते हैं पाई माइनस एक्स यहाँ है, पाई माइनस एक्स यहाँ है, एक्स नियर अबाउट टू पाई है, इट मीन्स एक्स नियर अबाउट टू पाई है, इट मीन्स एक्स माइनस पाई नियर अबाउट टू जीरो है। वो लेफ्ट राइट जीरो कुछ भी हो सकता है, अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कराऊं तो पाई माइनस एक्स नियर अबाउट टू जीरो है, चाहे वो जीरो से लेस हो या ग्रेटर हो, बट जीरो के नियर अबाउट है। तो यहाँ पर यही बात है कि यानी कि इस रिजल्ट को यहाँ यूज कर लिया जाता है। तो हम पहले इसको सिंगल वेरिएबल में पाई माइनस एक्स को बाई लिखा, और यहां से मैंने यहां देखा लिमिट इफ x टेंड्स टू पाई, x की वैल्यू अगर मैं पाई रखता हूं यहां तो देन बाई टेंड्स टू जीरो, बाई किसको टेंड्स करता है, जीरो को। तो देन l इक्वल सभी को टोटल को हमें बाई में कन्वर्ट करना है। साइन बाई अपॉन बाई, पाई माइनस एक्स को बाई लिखा, एक्स टेंड्स टू पाई था तो बाई की वैल्यू टेंड्स टू जीरो आई है, और जैसे ही हमने 1 अपॉन पाई लिमिट बाई टेंड्स टू जीरो लिखा तो साइन बाई अपॉन बाई इसकी जो वैल्यू हो गई, इसका जो रिजल्ट आपने देखा था इसकी जो वैल्यू हुई वो क्या है, 1 वैल्यू है। साइन बाई अपॉन बाई लिमिट बाई टेंड्स टू जीरो पर वैल्यू आती है 1। तो ये L इक्वल 1 अपॉन पाई, L की वैल्यू 1 अपॉन पाई इस तरह से आ जाती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन में हमने देखा यहां पर अगर हम वैल्यू पुट करके देखें क्वेश्चन नंबर 16, लेट आई इक्वल लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो कोस एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स। तो अगर हमने जीरो पुट किया तो यहां से हमने देखा कोस जीरो अपॉन पाई माइनस जीरो। मैंने क्यों डायरेक्ट पुट किया, क्योंकि मैंने यहां जीरो रखकर देख लिया पाई था, जीरो बन नहीं रहा था, इट मींस ये नॉट डिफाइंड वैल्यू नहीं बन रही है, डिफाइंड वैल्यू बन रही है, तो इसलिए मैंने वैल्यू डायरेक्ट लिखी। कोस जीरो की वैल्यू 1 और नीचे क्या रहा पाई, तो ये वैल्यू डायरेक्ट रखने पर वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन पाई आ जाती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 17 और 17 क्वेश्चन में लेट L इक्वल लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहां से आपके पास आता है cos 2x माइनस 1 अपॉन cos x माइनस 1। हम जैसे ही इसमें 0 रखते हैं तो cos 0 की वैल्यू 1, ऊपर भी cos 0 की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 0 और नीचे भी 0, यानी कि 0 अपॉन 0 फॉर्म आ जाती है। अब 0 अपॉन 0 फॉर्म आई तो हमने क्या किया, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 कैंसिल करने की पावर कोस के पास होती, पहले 1 ही कैंसिल किया, 2 साइन स्क्वायर x कोस 2 थीटा का फॉर्मूला यूज किया -1, नीचे भी कोस 2 थीटा का फॉर्मूला यूज किया, 1 - 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 -1। देखिए कोस 2 थीटा की वैल्यू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि वहां पर 1 प्लस में होना चाहिए, क्योंकि 1 माइनस में है, जिससे कैंसिल आउट हो जाए, तो ये फॉर्मूला होगा। बाय द वे अगर यहाँ कोस थीटा हुआ, यहाँ पर 2 थीटा का फॉर्मूला थीटा हुआ, तो यहाँ पर एंगल हाफ हो जाता है और यहाँ पर थीटा बाई 2 आ जाता है। ये फॉर्मूले दोनों वहां पर यूज किए हैं। यहाँ x था तो x बाई 2 हुआ, यहाँ पर 2x था तो यहाँ पर x एंगल हुआ। इस 1 से 1, इस 1 से 1 कैंसिल हो जाता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 -2 साइन स्क्वायर x -2 साइन स्क्वायर x बाई 2, इस 2 से 2, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है। इसी तरह से लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहां पर हमने साइन 2x का जो फॉर्मूला होता है 2 साइन x कोस x हाफ एंगल में, ये फॉर्मूला होता है। अगर यहाँ 2x की पोजीशन पर x हो तो इसका एंगल हाफ करेंगे, 2 साइन x बाई 2 कोस x बाई 2 लिखेंगे। तो यहां से हमने 2 साइन x बाई 2 कोस x बाई 2 साइन x की वैल्यू पुट की का स्क्वायर अपॉन डिवाइड बाई साइन स्क्वायर x बाई 2। आप देख रहे हैं ये भी स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर से कैंसिल कर देते हैं। और उसके बाद हमने ये यहां से L इक्वल लिमिट x टेंड्स टू 0 और 2 का स्क्वायर 4 और कोस स्क्वायर x बाई 2 लिख देते हैं। x की वैल्यू जैसी 0 रखी, कोस 0 स्क्वायर और कोस 0 की वैल्यू आई 1, 1 का स्क्वायर, इट मीन्स वैल्यू क्या आई 4। तो यहां से ये लिमिट इसकी 4 आ जाती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन में जैसे ही हमने 0 पुट किया तो ऊपर भी देखिए 0 हो जाएगा, नीचे भी 0 हो जाएगा, इट मीन 0.0 फॉर्म आ रही है 0 पुट करने पर। तो यहाँ पर 0 कौन बना रहा है, साइन x। तो साइन x के साथ क्या लिया जाए कि जिससे कि ये 0 ना बने, बस इसी बात को आपको देखना है, जरा जस्ट केयरफुली थिंक। चलिए देखते हैं, लिमिट जस्ट थिंक केयरफुली एंड सी केयरफुली। ए x कॉमन लिया ऊपर से, a प्लस कोस x अपॉन साइन x, अगर x के साथ आ जाए, ये प्रोडक्ट में है, यहाँ कॉमन लिया, ये नीचे डिवाइड में है, मल्टीप्लाई b। इट मीन्स हमने क्या किया, लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन साइन x 1 प्लस कोस x अपॉन b। हमने x टेंड्स टू 0 रखा और यहाँ पर x अपॉन साइन x की वैल्यू x टेंड्स टू 0 पर क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, साइन x अपॉन x हो या x अपॉन साइन x हो। और यहाँ पर हमने 0 रखा तो a प्लस कोस 0 अपॉन b, और कोस 0 की वैल्यू आती है 1, a प्लस 1 अपॉन b। ये इसके लिमिट वैल्यू हो जाती है, L इक्वल टू a प्लस 1 अपॉन b। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19
लेट एल इक्वल एक्स सेक एक्स एक्स अपॉन कोस एक्स। देखिए एक्स टेंड्स टू जीरो पर न्यूमरेटर जीरो हो रहा बट डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो रहा, तो हम डायरेक्ट ही लिमिट रख देते हैं जीरो अपॉन कोस जीरो, और कोस जीरो की वैल्यू 1, तो वैल्यू क्या आई एल की वैल्यू क्या आई जीरो, लिमिट क्या आ गई आपके पास जीरो। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 20। चलिए देखते हैं 20 में। यहां पर बताया कि ए बी एंड ए प्लस बी ये कोई भी जीरो नहीं है, ये इसने पहले ही डिफाइन कर दिया है। चलिए देखते हैं, यहां पर जीरो पुट करते तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो और ये भी जीरो, ऐसे ही नीचे जीरो। तो आपने देखा डिनोमिनेटर में भी जीरो न्यूमरेटर में भी जीरो, ऐसा हम क्या करें कि ये डिनोमिनेटर जीरो ना हो। तो यहां पर साइन के साथ अगर अपोन में एक्स आ जाता है तब हम उसके लिए कुछ कर सकते हैं। ऐसे ही हमने x ऊपर कॉमन लिया और ऐसे ही x नीचे कॉमन लिया, तो यहां से हमने देखा साइन ए एक्स अपॉन एक्स प्लस बी, नीचे कॉमन लिया a प्लस साइन बी एक्स अपॉन एक्स। बट एंगल में आप देख रहे हैं यहां पर ए एक्स है, हम पहले ही बता चुके थे कि साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स दोनों सेम होने चाहिए, और लिमिट x टेंड्स टू जीरो मीन सेंस यही है कि ए एक्स टेंड्स टू जीरो, ये जीरो, तब इसकी वैल्यू हम क्या रख देते हैं 1 रख देते हैं। तो इसी तरह से हमने क्या किया, साइन ए एक्स यहां पर a से डिवाइड a से मल्टीप्लाई, सेम एज a प्लस साइन बी एक्स बी से डिवाइड और बी से मल्टीप्लाई, जो एंगल में है वैसे ही हमने नीचे बनाया है। अब जैसे एक्स टेंड्स टू जीरो रखेंगे तो दिस रिजल्ट यूज करेंगे, यूज दिस रिजल्ट, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स इक्वल टू 1। सिमिलरली लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन बी एक्स अपॉन बी एक्स इक्वल टू 1, तो वहां पर हम ये वैल्यू ये रिजल्ट यूज करेंगे। चलिए देखते हैं एल इक्वल, जैसे ही हमने लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो की तो यहां पर लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स इंटू ए प्लस बी। सिमिलरली इन द डिनोमिनेटर ए प्लस लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन बी एक्स अपॉन बी एक्स और मल्टीप्लाई बी। यहां पर x टेंड्स टू जीरो रखा हमने तो ये वैल्यू आई 1 मल्टीप्लाई a प्लस बी, यहां पर आई a प्लस 1 मल्टीप्लाई b, इट मीन्स 1 मल्टीप्लाई a प्लस बी अपॉन a प्लस बी। इसलिए वहां पर दिया हुआ था कि a प्लस बी जीरो नहीं है, तो नॉन जीरो को नॉन जीरो से कैंसिल किया जा सकता है, और इस तरह से लिमिट इसकी आई है l। इसी तरह से इसकी लिमिट आई है L। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 21, और ये 21 जो क्वेश्चन है इसमें लेट L इक्वल लिमिट अल्फा लिमिट x टेंड्स टू जीरो कोसेक x माइनस कोट x। साइन कोस में इसको कन्वर्ट किया क्योंकि कोसेक जीरो इन्फिनेटिव और कोट जीरो भी इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव माइनस इन्फिनेटिव भी आपकी नॉन डिफाइंड वैल्यू है, क्योंकि इसका नहीं पता कितना है इसका भी नहीं पता कितना है, तो जब दोनों वैल्यू का ही नहीं पता कितने हैं
तो सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो उस वैल्यू का भी हमें नहीं पता कि वो कितनी है, तो इसीलिए ये नॉन डिफाइंड वैल्यू कहलाती है। और यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 0 हमने इसको साइन कोस में कन्वर्ट किया 1/sin x, माइनस कोस x अपॉन साइन एक्स, और साइन एक्स का एलसीएम लिया, 1 को कैंसिल करने की पावर कोस के पास होती है, तो हमने कोस टू थीटा का फॉर्मूला जिससे कि 1 कैंसिल हो जाए उसका हमने यूज किया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ऊपर एंगल हाफ किया है तो नीचे भी एंगल हाफ करेंगे, और यहाँ साइन टू थीटा के फॉर्मूले से 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 लिखेंगे, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। L इक्वल लिमिट x टेंड्स टू 0 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। एक साइन से एक साइन, एक 2 से एक 2 कैंसिल। लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ हुआ tan x बाई 2, और tan x बाई 2 0 जैसे ही यहाँ पुट करेंगे तो tan 0 और tan 0 की वैल्यू 0। इस तरह से यह आपकी इसकी लिमिट आ जाती है 0। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 22। तो जैसे ही हमने आपको रिजल्ट बताए थे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 पर साइन x अपॉन x इसकी वैल्यू होती है 1। ऐसे ही लिमिट x टेंड्स टू 0 पर tan x अपॉन x की वैल्यू से साइन कोस में लिखेंगे तो साइन x अपॉन x की वैल्यू 1 और कोस 0 की वैल्यू 1, यानी कि इसकी वैल्यू भी 1 हो जाती है। इसकी शॉर्ट फॉर्म भी बताएंगे जिससे याद रहे और कोई मिस्टेक ना हो। तो अभी चैप्टर पढ़ लीजिए, वो टॉपिक जब आ जाएगा तो हम आपको इसके बारे में एक कॉन्सेप्ट बताएंगे जिससे कि आपको कहीं प्रॉब्लम इसको लर्न करने में नहीं होगी। इसी तरह से पहले हमने किया था लेट x माइनस पाई बाई 2 इक्वल टू बाई लेट कर लिया हमने इसको, और इफ x टेंड्स टू पाई बाई 2 जैसे ही यहाँ पर x की वैल्यू पाई बाई 2 रखेंगे तो देन बाई टेंड्स टू 0, बाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। लेट l इक्वल लिमिट बाई में कन्वर्ट कर रहे हैं हम इसको, बाई टेंड्स टू 0 tan 2 और x की वैल्यू यहां से रखेंगे पाई बाई 2 प्लस बाई अपॉन बाई, मल्टीप्लाई करेंगे पाई प्लस 2y। जैसे ही पाई प्लस 2y हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है पॉजिटिव होता है, और पाई के साथ नो चेंज आता है तो ये आएगा tan 2y अपॉन बाई। लेकिन एंगल में 2y है इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड हो जाता है। तो यहां से हमारे पास रिजल्ट, अगर यहां पर आपके पास ax हो जाए और यहां भी ax हो जाए, x टेंड्स टू 0 पर दोनों 0 हो जाएंगे, तब भी इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। तो यहां से हमने यूज किया l, और लिमिट बाई टेंड्स टू 0 पर सेम 0 एंगल में और उसके डिनोमिनेटर में, तो वैल्यू हो जाती है 1, और ये वैल्यू है 1 अपॉन, एक मिनट, यहाँ क्या है 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो यहां से हमने 1 मल्टीप्लाई 2, इट मीन्स ये वैल्यू आई 2, लिमिट यहां पर आई आपकी 2। इस तरह से ये क्वेश्चन हम कर देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां पर आप देख रहे हैं कि जो फंक्शन है उसके पास 2 वैल्यूज हैं, एक 2x प्लस 3, एक 3x प्लस 1, लेकिन अकॉर्डिंग टू वैल्यूज ऑफ x लेस देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन 0। तो यहां पर आपको ये देखना है
इस तरह के क्वेश्चन में आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी होती है। टू टेस्ट द लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0। और क्यों लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालनी होती है इसके बारे में बताएंगे, क्योंकि आपका यहाँ 0 के नियर अबाउट, अगर x अगर 0 के नियर अबाउट है तो 0 से कम है या ज्यादा है उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि मान लीजिए जैसे फंक्शन है और यहाँ x इक्वल टू ए है, तो इसके लेफ्ट पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। इसके राइट पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू ये a प्लस एच पॉइंट हो जाता है, ये a माइनस एच, एच इज ए वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। दोनों पर वैल्यू निकालते हैं। अगर दोनों पर वैल्यू निकालने के बाद हाइट सेम है तो लिमिट एग्जिस्ट है, और अगर हाइट में डिफरेंस है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है। चलो देखते हैं कैसे। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं हम, फाइंड कर रहे हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, और ये जो 0 है इस पर 0 माइनस यूज कर देते हैं। 0 माइनस मीन्स 0 का लेफ्ट पॉइंट, और 0 का लेफ्ट पॉइंट आप इसको फंक्शन की वैल्यू 0 के लेफ्ट पॉइंट पर रखते हैं। इट मीन्स आप इसको ऐसा कर सकते हैं, x की वैल्यू रखते हैं 0 माइनस एच। 0 में सब्ट्रैक्ट करा है स्मॉल क्वांटिटी, और h वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है, यहाँ लिख देंगे उसके लिए कि लिमिट h टेंड्स टू 0। ये वैल्यू पुट की 0 माइनस एच, और h बहुत छोटा है इसको बताने के लिए ये लिखा गया है। यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू पुट करते हैं किस पॉइंट पर, माइनस एच पॉइंट पर। अब फंक्शन की वैल्यू पुट कर रहे हैं माइनस एच पॉइंट पर। तो यहाँ देखते हैं ये क्या मीनिंग है इसका कि x अगर 0 से छोटा हुआ तो फंक्शन की वैल्यू यहां से फाइंड होगी, x अगर 0 से बड़ा हुआ तो फंक्शन की वैल्यू यहां से फाइंड होगी। इट मीन्स अगर मैं कहूं f माइनस 2 फाइंड कीजिए तो x इक्वल टू माइनस 2 कौन सी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करी, लेस देन 0 है, और लेस देन 0 के लिए फंक्शन आपका यूज होगा 2x प्लस 3। इसमें माइनस 2 पुट करेंगे और इस तरह से वैल्यू -1 आ जाएगी। नीचे वाले फंक्शन में ये वैल्यू पुट नहीं कर सकते, क्योंकि उसने कहा है कि x अगर 0 से बड़ा होगा तब ये फंक्शन हम लेंगे। तो यहां से हमने एफ एक्स फंक्शन लिया आपका 2x प्लस 3। किसके लिए है ये, क्योंकि x की वैल्यू माइनस एच है, x की वैल्यू माइनस एच है, और माइनस एच नेगेटिव वैल्यू होती है 0 से छोटी, तब हमने फंक्शन ले लिया। x की वैल्यू रख रहे हैं माइनस एच, और f माइनस एच की वैल्यू आई है -2h प्लस 3। वो यहां पर रखेंगे, साइड में वैल्यू फाइंड की हमने। ये वैल्यू आ गई 3। अब हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। राइट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट 0 के राइट पर, इट मीन्स x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स। अब यहां से हमने लिमिट x की वैल्यू पुट की, और x की वैल्यू का पुट की f0 प्लस एच। एफ एच। अब यहां पर x की वैल्यू h है, ये हम सेकंड h जो है 0 से बड़ा है, यहां पर हम इस वाले फंक्शन से वैल्यू फाइंड करेंगे। यहीं फाइंड कर देते हैं। सिंस x की वैल्यू h और ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन आपका हुआ 3x प्लस 1, और फंक्शन की वैल्यू हमें निकालनी h पॉइंट पर, h इसमें पुट किया 3h प्लस 1, और यहां से हमने जैसे ही 3h प्लस 1 रखा, h की वैल्यू 0 पुट की तो लिमिट आई 3। लेफ्ट हैंड लिमिट भी 3 आई है, राइट हैंड लिमिट भी 3 आई है। सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इक्वल टू क्या आई है 3, दोनों की वैल्यू 3 आई है, तो देन लिमिट एग्जिस्ट एट x टेंड्स टू 0। x टेंड्स टू 0 पर लिमिट एग्जिस्ट है, एंड देन
देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इक्वल टू 3। जो दोनों वैल्यू इक्वल आई हैं उसको हमने 3 कहा है। अगर यहां पर ये नेक्स्ट केस है, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल आ जाएं, इफ देन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। फिर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती एंड द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स कैन नॉट बी फाइंड। यानी कि जो भी पॉइंट दे रखा हो तो हम कह देंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स कैन नॉट बी फाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड या कैन नॉट बी फाइंड। तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड यानी कि उसे हम निकाल ही नहीं सकते, फाइंड ही नहीं कर सकते जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल आ जाए। लेकिन जिसमें दोनों इक्वल आएंगी वही लिमिट की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखते हैं, अब हमें डिफाइन करना है सेकेंड पार्ट, लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स, ये फाइंड करना है। अब आपका फंक्शन 1 पॉइंट पर लिमिट फाइंड करा रहे, 1 का लेफ्ट पॉइंट हो या राइट पॉइंट हो। देखो 1 का लेफ्ट पॉइंट 0.99, 1 का राइट पॉइंट 1.01, 1.1001, ये 1 के राइट पॉइंट है। तो 1 का लेफ्ट और राइट दोनों इसी फंक्शन में है, एक ही फंक्शन में है। तो यहां से लिख देंगे लिमिट डायरेक्ट यहां पर x टेंड्स टू 1 इसमें लेफ्ट राइट की जरूरत नीड नहीं है। क्यों? 1 है तो 1 रखेंगे, 1 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 6, क्योंकि इसमें 1 का लेफ्ट और राइट ऑफ फंक्शन यही आना है, एक ही फंक्शन यूज होना है। फंक्शन रखा है x टेंड्स टू 1 रखी, वैल्यू क्या आई 6। इस तरह से माय डियर स्टूडेंट 23 तक क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं। इससे आगे के क्वेश्चन हमने नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, आपको मेरे बताए गए मेथड समझ में आया हो, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूर ही करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोज। जय हिंद, जय भारत।